हेलो गाइस, तो कैसे आप लोग। स्वागत करता हूँ आपका हमारे यूट्यूब चैनल में एक नई वीडियो के साथ में। लास्ट वीडियो में हमने HTML के प्रोजेक्ट को स्टार्ट किया था। प्योर HTML का यूज़ करके हम एक प्रोजेक्ट क्रिएट करने वाले हैं जिसका नाम होना पोर्टफोलियो। तो गाइस, लास्ट वीडियो में हमने उस पोर्टफोलियो प्रोजेक्ट का नेविगेशन बार ऐड किया था और आज की वीडियो में हम उस पोर्टफोलियो में हमारी पर्सनल इन्फॉर्मेशन, एजुकेशन और हमारा वर्क एक्सपीरियंस और हमारी स्किल्स, हॉबीज़ और ऐसी बहुत सारी फील्ड ऐड करेंगे। तो गाइस, आज की वीडियो में हम हमारे पोर्टफोलियो में फॉर्म को भी ऐड करेंगे और देखेंगे कि फॉर्म किस तरह से यूज़ करते हैं। तो गाइस, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ, अभी तक आपने हमारी HTML की प्लेलिस्ट को एक्सेस नहीं किया है तो जल्दी से जाके HTML की प्लेलिस्ट को एक्सेस कर दीजिए, ताकि जिस कॉन्सेप्ट के बारे में हम इस प्रोजेक्ट में बात करने वाले हैं उस कॉन्सेप्ट को समझने में आपको किसी भी तरह की दिक्कत ना हो। तो गाइस, चलिए आज की हमारी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हाँ तो गाइज, लास्ट वीडियो में आप देख सकते हैं कि हमने नेव बार को कंप्लीट कर दिया था। जैसा आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारा नेव बार बन के क्रिएट हो गया हमारे पोर्टफोलियो का। तो अब नेव बार क्रिएट करने के बाद हम नेव बार में जो होम लिखा हुआ है उसकी जगह एक इमेज भी ऐड कर सकते हैं। जैसे कि मैंने आपको इमेज के बारे में बताया था, इमेज में होम डॉट png नाम की आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने इमेज डाउनलोड कर रखी है, ये इस तरह की होम। तो इसको मैं हमारे पोर्टफोलियो में ऐड कर देता हूँ। तो जैसे मैं इसको सेव करूँगा तो आप देख सकते हैं यहाँ पे एक होम बटन आ चुका है। तो ये यूज़ करके हम हमारे वेबसाइट को और ज़्यादा अट्रैक्टिव बना सकते हैं। तो सिंपली इस बहुत ज़्यादा बड़ा दिख रहा है तो इसको छोटा करने के लिए आप, मैंने जैसा आपको बताया था कि हाइट प्रॉपर्टी का हम यूज़ करते हैं। हाइट प्रॉपर्टी यूज़ करने के बाद आप देख सकते हैं कि हमारे नए बार में जो होम नाम की जो इमेज डाली थी हमने, उसकी साइज़ छोटी हो चुकी है। तो ज़्यादा छोटी होगी, इस साइज़ को हम थोड़ा बड़ा कर देते हैं। आप देख सकते हैं ये हमारी साइज़ छोटी हो चुकी है। तो गाइस, जैसा हमने यहाँ पे होम का एक इमेज फाइल ऐड करी है, तो उसी के साथ मैं एक और इमेज फाइल यहाँ पे एडिट करना चाहता हूँ। तो उस एक और इमेज फाइल को एडिट करने के लिए सिंपली मैंने यहाँ पे जो लिंक क्रिएट करा है, उस लिंक पे सिंपली मैं यहाँ पे एक इमेज टैग बना दूंगा और उस इमेज टैग की सोर्स में मैं डायरेक्ट यहाँ पे यूट्यूब की पीएनजी सेलेक्ट कर दूंगा। और यहाँ पे जो मैंने लिंक एंकर टैग के मैं अबाउट लिखा है उसमें वापस एक इमेज टैग लगाऊंगा और उसके रेफरेंस में मैं डाल दूंगा अबाउट डॉट पी वाली हमारी फाइल है। तो आप देख सकते हैं ये हमारी अबाउट डॉट पी वाली फाइल है और ये वाली हमारी यूट्यूब डॉट पी वाली फाइल है। तो अब मैं इसको जब भी इसमें खोलूंगा तो आप देख सकते हैं हमारे तीनों आइकन यहाँ पे शो हो गए। तो वापस मैं इसकी साइज़ को एडजस्ट कर देता हूँ हमारी हाइट वाले एट्रीब्यूट का यूज़ करके। तो हाइट में सिंपली यहाँ पे 50 पिक्सल लिख देता हूँ दोनों जगह पे, 50 पिक्सल हाइट, 50 पिक्सल। तो गाइज, यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे जो नेव बार है उस पर मैंने हमारी इमेज को इंसर्ट कर दिया है। तो आप देख सकते हैं अब जो हमारा पोर्टफोलियो है वो और भी ज़्यादा अट्रैक्टिव हो गया है। तो इस तरह आप पोर्टफोलियो में इमेज डाल। हाँ तो गाइज, अभी तक हमने हमारे पोर्टफोलियो में नेव बार को ऐड कर दिया है। अब मैं यहाँ पे एक नया सेक्शन बनाने वाला हूँ। उस सेक्शन का मैं यहाँ पे सिंपली नाम दे दूंगा प्रोफाइल। अब हम प्रोफाइल का सेक्शन बनाने वाले हैं, इसका मतलब यहाँ पे। तो प्रोफाइल का सेक्शन के लिए सिंपली मैं यहाँ पे एक कमेंट डाल देता हूँ और प्रोफाइल का डालने के लिए सिंपली मैं यहाँ पे एक डिव क्रिएट कर देता हूँ। डिव क्रिएट करने के बाद यहाँ पे मैं सबसे पहले एक हेडिंग लिखूंगा H1 टैग में, जिसमें मैं लिखूंगा नेम और डायरेक्ट मेरा नाम लिखूंगा। यहाँ पे नाम है मोहित और प्रजापति। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने प्रोफाइल पे, देख सकते हैं यहाँ पे हेडिंग में मेरा नाम आ चुका है। यहाँ पे मेरी प्रोफाइल में हेडिंग पे मेरा नाम आ चुका है। तो सिंपली हेडिंग में मेरा नाम लिखने के बाद मैं थोड़े मेरे वर्क एक्सपीरियंस के बारे में लिख देता हूँ। तो यहाँ पे एक पैराग्राफ टैग बना लेता हूँ और उसमें आप आपके बारे में लिख सकते हो, आपका एड्रेस लिख सकते हो। तो एड्रेस हम यहाँ पे लिख देते हैं। एड्रेस लिखने के लिए आप सिंपली यहाँ पे एड्रेस लिखूंगा मैं, उसके बाद मैं यहाँ पे हमारा एड्रेस लिख दूंगा। तो लॉरेन 20। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे आप एड्रेस लिख सकते हो और या तो आपका फ़ोन नंबर लिख सकते हो, फ़ोन नंबर ऐड कर सकते हो। तो इस तरह से आप आपके पोर्टफोलियो में हेडिंग टैग और पैराग्राफ टैग का यूज़ करके आपके प्रोफाइल में आपके बारे में आपकी पर्सनल डिटेल को यहाँ पे लिख सकते हो। पर्सनल डिटेल लिखने के बाद और भी ज़्यादा आप कुछ तो गाइज, यहाँ पे हमारी प्रोफाइल में आप और भी कुछ चीज़ ऐड कर सकते हो। जैसे आपका ईमेल, ईमेल भी ऐड कर सकते हो, temp.ac.in। और आप देख सकते हो यहाँ पे ऐड हो चुकी है साथ के साथ में। तो यहाँ पे आप पोर्टफोलियो में दूसरी एक और फील्ड बना सकते हो जिसमें आप आपके करियर के बारे में लिख सकते हो। यानी आपने जो काम कर रखा है प्रीवियस कंपनीज जॉब्स में लिख देता हूँ वर्क एक्सपीरियंस। के वर्क एक्सपीरियंस के बारे में भी यहाँ पे लिख सकते हो। उसके बाद सिंपली आपको यहाँ पे वर्क एक्सपीरियंस लिखने के लिए आप सिंपली एक लिस्ट बना सकते हो, अनऑर्डर्ड लिस्ट। तो अनऑर्डर्ड लिस्ट में आप सिंपली सबसे सिंपली आप एक अनऑर्डर्ड लिस्ट बना सकते हो। अनऑर्डर्ड लिस्ट में आप हेडिंग टैग का यूज़ करके आपका जो वर्क एक्सपीरियंस में आपकी जो पहली कंपनी है उसके ना बारे में लिख सकते हो। जैसे पहली कंपनी के बारे में XYZ INC लिख देता हूँ
और उसके बाद वर्क एक्सपीरियंस में आप उस कंपनी के बारे में, आपकी कौन सी पोस्ट पे थे उस कंपनी में, उस बारे में भी आप लिख सकते हो। तो उसके बारे में रेफरेंस आप लिख सकते हो, कुछ भी लिख सकते हो आप आपकी वर्क एक्सपीरियंस के बारे में। उसी की तरह आप एक और टैग बना सकते हो यूएल वाला, उसमें और भी आप लिख सकते हो कंपनी के बारे में। तो आपका जो ये वाला टैग है वो एक एल आई टैग के अंदर है, लिस्ट आइटम टैग में। तो आप देख सकते हो, जैसे मैं इसको सेव करूंगा तो आप देख सकते हैं यहाँ पे एक कंपनी के बारे में आ गया, और यहाँ पे आपका लिखा हुआ आ रहा है कि किस चीज़ के बारे में है। तो यहाँ पे सबसे पहले वर्क एक्सपीरियंस में मैं एक दूसरी हेडिंग लिख देता हूँ, H1 टैग लिख के इधर लिखूंगा मैं वर्क एक्सपीरियंस। और यहाँ पे एक फॉर्मेट को डॉक्यूमेंट कर देते हैं सबसे पहले, ताकि लिखने में थोड़ा अच्छा लगे हमारे को। यहाँ पे वर्क एक्सपीरियंस से लिख दिया, और दूसरा वर्क एक्सपीरियंस भी आप यहाँ पे डाल सकते हो। मैं एक और वर्क एक्सपीरियंस डाल देता हूँ यहाँ पे, ये, और इसमें इस बार कंपनी का नाम कुछ और लग देता हूँ, XYZ की जगह ABC लिख देता हूँ। अब देख सकते हैं यहाँ पे 2 वर्क एक्सपीरियंस यहाँ पे हमने ऐड कर दिए हैं, 2 वर्क एक्सपीरियंस को यहाँ पे मैंने ऐड कर दिया है। उसके बाद आप अपना एजुकेशन की एक फील्ड बना सकते हो यहाँ पे, उसमें मैं एक और डाल देता हूँ एजुकेशन। तो एजुकेशन की फील्ड डालने के लिए आपको सिंपली वापस यहाँ पे एक H1 टैग निकला है, और यहाँ पे आप लिख सकते हो एजुकेशन के बारे में, आप लिख सकते हो आपकी क्या एजुकेशन है आपके पोर्टफोलियो में। तो एजुकेशन के लिए मैं सिंपली यहाँ पे टेबल का यूज़ कर रहा हूँ। हम पोर्टफोलियो में हमारी एजुकेशन की फील्ड को ऐड करेंगे। एजुकेशन की फील्ड को ऐड करने के लिए मैंने यहाँ पे टेबल टैग का यूज़ किया है। टेबल टैग का यूज़ करने के बाद मैंने जैसा आपको बताया था, सबसे पहले टेबल टैग में हम टेबल हेड बनाएंगे। एक टेबल हेड बनाने के लिए टेबल हेड बना दिया हमने, उसके बाद एक टेबल रो बनाएंगे हेड की। उस टेबल रो में हम टेबल हेड का डेटा को इंसर्ट करेंगे। सबसे पहले आप आपकी क्लास या फिर आपका जो भी यूनिवर्सिटी है उसके बारे में लिख सकते हो, जैसे मैं यहाँ पे लिख देता हूँ क्लास। उसके बाद मैं एक और फील्ड बना रहा हूँ, उसमें लिखा होगा यूनिवर्सिटी या फिर बोर्ड। उसके बाद एक और आप फील्ड बना सकते हो, उसमें आप लिख सकते हो परसेंटेज या फिर CGPA, जो आपके करस्पॉन्डिंग हो वो चीज़ आप यहाँ पे लिख सकते हो। तो आप देख सकते हो, जैसे मैं यहाँ पे आप देख सकते हैं टेबल का हेड क्रिएट होने के बाद में हमारे कुछ टेबल कुछ इस तरह से लग रही है। उसके बाद में आप देख सकते हैं यहाँ पे मैं कॉल स्पैन 2 लिखा है, तो मैं बताऊंगा कॉल स्पैन 2 का क्या यूज़ होता है। तो टेबल का हेड क्रिएट करने के बाद सिंपली मैं यहाँ पे टेबल की बॉडी को क्रिएट कर देता हूँ। टेबल की बॉडी क्रिएट करने के बाद मैं सिंपली यहाँ पे जो मैंने ऊपर लिखा है इसको सिंपली यहाँ पे सबसे पहले कॉपी कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। और जो कॉल स्पैन हटाया, कॉल स्पैन लिखा है, तो तीनों को डिलीट कर देता हूँ। तो सिंपली यहाँ पे जो टेबल हेड लिखा है उसको भी चेंज करके मेरे को यहाँ पे टेबल का डेटा लिखना पड़ेगा। और क्लास में कुछ भी डाल सकते हो, जैसे मैं सबसे पहले 10th डाल देता हूँ। और मैंने मेरी यूनि बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन राजस्थान से करी थी। यहाँ पे सिंपली मैं बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन राजस्थान को लिख देता हूँ। और यहाँ पे परसेंटेज को मैं कंसीडर नहीं कर रहा, परसेंटेज की जगह सिंपली मैं कुछ भी डाल रहा हूँ अभी। और यहाँ पे मैं एक और टेबल की बॉडी में एक और रो क्रिएट कर देता हूँ, और एक और रो क्रिएट कर देता हूँ। और यहाँ पे अब मैं एक और 12th डाल देता हूँ, और उसमें CBSE डाल देता हूँ। और यहाँ पे मैं सिंपली यहाँ पे BTech डाल देता हूँ, क्योंकि मैं अभी BTech कर रहा हूँ। और उसमें मैं डाल देता हूँ बीकानेर। बीकानेर यूनिवर्सिटी है, तो मैं सिंपली यहाँ पे गवर्नमेंट लिख देता हूँ, गवर्नमेंट बीकानेर। और परसेंटेज को वापस मैं ऐसे कैसे रख देता हूँ। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने क्लास ऐड कर दिया और ये सब ऐड कर दिया, तो अभी थोड़ा सही नहीं लग रहा है। तो इसको सही से बनाने के लिए मैं सिंपली क्या करूँगा, यहाँ पे मैंने कॉल स्पेन 2 लिखा है, तो जो भी फील्ड मैंने ऐड करी है उसके बाद एक खाली टेबल डेटा को मैं यहाँ पे लिखना पड़ेगा हर फील्ड के बाद में। तो हर फील्ड के बाद में मैं खाली टेबल का डेटा यहाँ पे क्रिएट कर देता हूँ। और यहाँ पे भी ऐसा का ऐसा हर फील्ड के बाद में खाली टेबल का डेटा क्रिएट कर दिया, और यहाँ पे भी एक खाली टेबल का डेटा क्रिएट कर दिया। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे अब ये थोड़ा ठीक लग रहा है। ये क्लास के नीचे क्लास आ रहा है, यूनिवर्सिटी बोर्ड के नीचे यूनिवर्सिटी बोर्ड आ रही है, और परसेंटेज के नीचे परसेंटेज आ रहा है। तो कॉल स्पेन का यूज़ करके आप जैसे बहुत दूर दूर कर सकते हैं। जैसे जो ये क्लास है, जो ये हमारी क्लास है, ये 2 कॉलम का स्पेस ले रही है। यूनिवर्सिटी बोर्ड 2 कॉलम का स्पेस ले रही है, और परसेंटेज है और CG पे लिखा है वो 2 कॉलम का स्पेस ले रहे हैं। तो ये फर्स्ट कॉलम हो जाएगा, और सेकंड कॉलम आपको मैं इंस्पेक्ट करके थोड़ा बता देता हूँ कि किस तरह से ये कॉल स्पेन काम कर रहा है। तो आप देख सकते हैं ये सबसे पहले हमारी टेबल होगी है, ये हमारी टेबल होगी है, और ये हमारा टेबल का हेड है, ये भी टेबल का हेड है जिसमें कॉल स्पेन 2 लगा हुआ है, और ये भी टेबल का हेड है। जो डेटा है वो एक ये डेटा हो गया, और एक दूसरा डेटा यहाँ पे आ गया। तो ये डेटा भी कॉल यूज़ हो रहा है। इस तरह से आप टेबल क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ पे हमारी वेबसाइट में हमने हमारा नेओ बार को क्रिएट कर दिया है। उसके बाद हमने हमारा नाम लिख दिया, हमारी पर्सनल डिटेल लिख दी है। उसके बाद वर्क एक्सपीरियंस का सेक्शन ऐड कर दिया हमारे पोर्टफोलियो में। उसके बाद एक एजुकेशन का सेक्शन ऐड कर दिया है। उसके बाद हम थोड़ा एक और हमारी स्किल्स और हमारे कुछ पर्सनल डिटेल्स को भी ऐड कर देते हैं। स्किल्स में हम लिख देंगे हमारी क्या क्या स्किल्स है। तो यहाँ पे यहाँ पे वापस हम एक अनऑर्डर लिस्ट क्रिएट करेंगे। अनऑर्डर लिस्ट क्रिएट करने के बाद सिंपली हमें एक H3 टैग डालेंगे, उसमें हम लिखेंगे स्किल्स, जो भी हमारी स्किल्स है। स्किल्स में सबसे पहले हम एक स्किल लिखेंगे। सबसे पहले हम स्किल लिख देते हैं HTML, हमने कंप्लीट हो गया। उसके बाद मैं आपको इस वीडियो में एक बार ग्लैंस दे देता हूँ कि आपको वेब डेवलपमेंट के लिए क्या क्या चीज़ आना जरूरी है। आपको HTML आना जरूरी है, आपको CSS आना जरूरी है, उसके बाद आपको जावा स्क्रिप्ट आना जरूरी है, उसके बाद आपको jQuery आ जाए तो बहुत बढ़िया है, क्योंकि जब आप बूट स्टेप से वेबसाइट को डिज़ाइन करोगे
तो वेबसाइट डिजाइन करने में आपको बूटस्ट्रैप काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल करेगा। जावास्क्रिप्ट आपको आती होगी तो आप बूटस्ट्रैप की मदद से काफ़ी इजीली जावास्क्रिप्ट को क्रिएट कर सकते हो। उसके बाद अगर आपको फुल स्टैक डेवलपमेंट में जाना है तो आपको पाइथन एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ज़्यादा जरूरी है, और आज के ट्रेंड में अगर पाइथन चल रही है तो पाइथन ईजी टू लर्न है और ईजी टू अंडरस्टैंड है, तो आप पाइथन को कंसिडर कर सकते हैं। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के बाद आपको जो आपको प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आती है उस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से रिलेटेड एक फ्रेमवर्क आना जरूरी है। तो हम जेंगो यहाँ पे जेंगो का भी एक ट्यूटोरियल में बनाने वाला हूँ। और उसके बाद आपको डेटाबेस आना चाहिए। डेटाबेस के बाद में आपको फ्रंट एंड में जावा स्क्रिप्ट का एक रन टाइम फ्रेमवर्क आना चाहिए, जैसे कि एंगुलर या फिर रिएक्ट। एंगुलर या फिर रिएक्ट आपको आना चाहिए। आप देख सकते हैं यहाँ पे हमने हमारी स्किल्स को भी ऐड कर दिया हमारे पोर्टफोलियो में। तो आप देख सकते हैं इस तरह से आप पोर्टफोलियो क्रिएट कर सकते हैं। आप और भी कुछ सेक्शन यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ पे मैं एक और सेक्शन क्रिएट कर देता हूँ। एक और सेक्शन में यहाँ पे मैं लिख दूंगा नोन लैंग्वेजेस। उसमें आप जो भी आपको लैंग्वेजेस आती है वो लिख सकते हैं। यहाँ पे मुझे तो अभी हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेज आती है, तो यहाँ पे मैं हिंदी और इंग्लिश लिख देता हूँ। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारा काफ़ी अच्छा सा HTML का यूज़ करके हमने पोर्टफोलियो क्रिएट कर दिया है। पोर्टफोलियो क्रिएट करने के बाद देख सकते हैं काफ़ी अच्छा हेडिंग का यूज़ किया है, और यहाँ पे हमने पैराग्राफ का टैग का यूज़ किया है, अनऑर्डर लिस्ट का यूज़ किया है। एजुकेशन में हमने टेबल का यूज़ किया है। टेबल का यूज़ करके आप देख सकते हैं काफ़ी सही हमने एजुकेशन का हमारा एक डिवीजन क्रिएट कर दिया है। और उसके बाद हमने हमारी आप देख सकते हैं यहाँ पे हमने हमारे पोर्टफोलियो का होम वाला पेज क्रिएट कर दिया है। नए बाद में आप देख सकते हैं दूसरी लिंक हमारे यूट्यूब चैनल की, जिस पे क्लिक करके हम हमारे यूट्यूब चैनल पर रिडायरेक्ट हो जाएंगे। और जो तीसरी लिंक है वो है अबाउट पेज की, जो अभी तक हमने क्रिएट नहीं किया है। तो अब हम यहाँ पे हमारा अबाउट पेज को क्रिएट करने वाले हैं। तो अबाउट क्रिएट करने के लिए सिंपली मैं यहाँ पे एक नई HTML की फाइल बना देता हूँ, जिसमें मैं लिखूंगा about.html। about.html के बाद सिंपली मैं यहाँ पे HTML टेम्पलेट फॉर्म में लोड कर देता हूँ, और यहाँ पे टाइटल में डाल दूंगा अबाउट। अबाउट डालने के बाद मैं सिंपली यहाँ पे जो हमारा नेव बार है इसको सिंपली यहाँ से कॉपी करूँगा, और अबाउट पेज में भी सेम नेव बार को मैं यहाँ पे यूज़ करने वाला हूँ। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारा अबाउट पेज क्रिएट हो गया है। तो जैसे मैं यहाँ पे अबाउट पे क्लिक करूँगा तो आप देख सकते हैं यहाँ पे वो का वो हमारा वापस खुल गया है। अबाउट पे क्लिक करूँगा तो अबाउट पेज लोड हो जाएगा, और होम क्लिक करूँगा तो हमारा होम पेज लोड हो जाएगा यहाँ पे। तो आप देख सकते हैं अबाउट पेज और होम पेज हमारा सक्सेसफुली लोड हो रहा है। तो अबाउट पेज में हम अभी के लिए एक फॉर्म क्रिएट करेंगे। यहाँ पे एक फॉर्म क्रिएट करेंगे, जैसा हमने HTML ट्यूटोरियल में सीखा था। फॉर्म क्रिएट करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा इनपुट टैग का मैं फॉर्म यूज़ करने की कोशिश करूँगा। फॉर्म क्रिएट करने के सिंपली मैं यहाँ पे फॉर्म लिख देता हूँ, और एक्शन में अभी अब हम कुछ भी डाल सकते हैं। एक्शन डॉट PHP नाम से डाल दिया हमने एक्शन। एक्शन के बारे में हम बाद में हमारे दूसरे जो ट्यूटोरियल्स आएंगे, जैसे जावा स्क्रिप्ट यूज़ करके हम फॉर्म को कैसे हैंडल कर सकते हैं, जेंगो में हम फॉर्म को कैसे हैंडल कर सकते हैं, वो मैं आने वाली वीडियोस में, आने वाले ट्यूटोरियल्स में मैं आपको बताऊंगा कि फॉर्म को कैसे हैंडल करना है, आपको फॉर्म का डेटा को कैसे रीड करना है, कैसे डेटाबेस में आपका फॉर्म का डेटा को सेव करना है। तो सबसे पहले फॉर्म में सबसे पहले मैं यहाँ पे एक इनपुट टैग डाल दूंगा, और उस इनपुट टैग में मैं एक इनपुट टैक्स टेक्स्ट बेस्ड इनपुट टैक्स बना रहा हूँ, जिसका नाम मैं रखूंगा, सिंपली मैं नेम लिख दूंगा, और उसकी आईडी में दे दूंगा नेम। और उसके बाद एक और बना देता हूँ, उसमें मैं कुछ भी लिख देता हूँ, जैसे यहाँ पे पासवर्ड लिख देता हूँ मैं, और उसका नाम नेम भी लिख देता हूँ पासवर्ड, और आईडी भी लिख देता हूँ पासवर्ड। उसके बाद एक फॉर्म में एक और फील्ड हो सकती है, जिसमें हम लिख सकते हैं इनपुट नंबर लिख देते हैं, नंबर। और एक और फील्ड क्रिएट कर देता हम फॉर्म में, और एक और फील्ड हम क्रिएट कर सकते हैं, चेक बॉक्स क्रिएट कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारा कुछ इस टाइप का फॉर्म क्रिएट हुआ है। तो यहाँ पे जब हम इधर जाएंगे हमारे वेब पेज पे, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे अभी कुछ समझ नहीं आ रहा कि कौन सी फील्ड किस लिए यूज़ हो रही है। तो उसके लिए हमें यहाँ पे सिंपली जो हमारा फॉर्म है उसके आगे इनपुट के आगे सिंपली हम क्या फॉर्म का लिखना चाहते हैं, तो उसका एक स्पेन टैग का यूज़ करेंगे। स्पेन टैग में हम लिखेंगे फुल नेम। आप देख सकते हैं जैसे मैं इसको सेव कर रहा हूँ तो यहाँ पे फुल नेम लिखा हुआ आ गया है। और यहाँ पे हर इनपुट टैग के बाद में एक ब्रेक लाइन टैग का यूज़ करेंगे, और उसके बाद वापस इनपुट टैग के पहले एक स्पेन टैग का यूज़ करेंगे। स्पेन टैग में हम लिखेंगे पासवर्ड। उसके बाद एक ओवन, उसके बाद में यहाँ पे हम लिखेंगे फ़ोन नंबर लिख सकते हैं। यहाँ पे एक स्पेन टैग क्रिएट करेंगे यहाँ पे, और इसमें लिखेंगे फ़ोन। यहाँ पे हम फ़ोन नंबर पर ऐड करेंगे। उसके बाद हम एक लेबल का यूज़ करेंगे। लेबल का यूज़ करना मैं बताया था कि लेबल का यूज़ आप किस लिए करते हैं, लेबल फॉर मेल। और एक और लेबल का यूज़ करेंगे, उसमें लिखेंगे लेबल फॉर फीमेल। यहाँ पे इनपुट लिखेंगे, और यहाँ पे इनपुट में हम बनाएंगे एक रेडियो बटन। रेडियो में हम लिखेंगे मेल, और उसकी आईडी भी देंगे हम मेल, जिसकी वैल्यू होगी मेल, और उसके आगे हम लिख देंगे मेल। और एक और लेबल क्रिएट करेंगे यहाँ पे हम ऐसा का ऐसा, जिसके अंदर अब हम मेल हटा के उधर जो भी फील्ड है उधर लिख देंगे फीमेल। तो आप देख सकते हैं मैं इसको सेव कर देता हूँ। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे मेल और फीमेल का एक टैग बना दिया है मैंने, और यहाँ पे फ़ोन नंबर पासवर्ड की एक अलग अलग फील्ड बना दिया है। तो यहाँ पे मैं BR टैग को डालना भूल गया था, यहाँ पे मैं सिंपली एक और BR टैग को इंसर्ट कर देता हूँ BR, और यहाँ पे भी मैं लिख दूंगा BR। उसके बाद यहाँ पे मेल और फीमेल के एक सेक्शन आ चुके हैं, उसमें मैं एक स्पेन का यूज़ करता हूँ सिंपली, जिसमें मेरे को जेंडर, जेंडर में लिख दिया, स्पेन का यूज़ किया जेंडर में। तो मेल और फीमेल में आप देख सकते हैं जेंडर आ चुके हैं। उसके बाद मैं एक और फील्ड बना देता हूँ, जिसमें मैं लिख दूंगा, जिसमें मैं एक इनपुट बना देता हूँ, जिसमें मैं लिखूंगा
एक टेक्स्ट एरिया बना देता हूँ मैं यहाँ पे। सिंपली टेक्स्ट एरिया बना देता हूँ जिसका नाम लिखूंगा। वो टेक्स्ट एरिया क्या होगा, एड्रेस के लिए होगा, जिसकी आईडी अभी मैं नहीं दे रहा, और कॉल और रो आप देख सकते हैं अपने आप ऐड हो चुके हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने एक टेक्स्ट एरिया भी क्रिएट कर दिया है हमारे फॉर्म के लिए, और एक BR टैग का वापस एक यूज़ कर लेता हूँ मैं। और उसके बाद फॉर्म में सबसे ज़्यादा जरूरी होता है सबमिट बटन, तो एक सबमिट बटन भी मैं क्रिएट कर देता हूँ। यहाँ पे एक बटन बनाना पड़ेगा मतलब, और वो बटन होगा सबमिट। इनपुट बनाऊंगा, इनपुट बटन, और उसका टाइप रखूंगा सबमिट। सबमिट, तो आप देख सकते हैं एक सबमिट बटन को मैंने यहाँ पे क्रिएट कर दिया है। इसकी वैल्यू भी मैं लिख देता हूँ सबमिट। एक सबमिट बटन क्रिएट है जिसपे जैसे मैं इस पर क्लिक करूँगा तो हमारा जो फॉर्म है वो यहाँ पे सबमिट हो चुका है सिंपली। और सबमिट बटन क्रिएट होने के बाद मैं यहाँ पे एक और मैं ब्रेक लाइन टैग का यूज़ कर रहा हूँ। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मैंने नाम लिख देता हूँ, उसका पासवर्ड लिख देता हूँ, कुछ भी फ़ोन नंबर लिख देता हूँ, फ़ोन नंबर लिख देता हूँ। मेल पे क्लिक कर दूँगा, यहाँ पे मैं कुछ भी अपना एड्रेस लिख दिया। जैसे फॉर्म को सबमिट करूँगा तो आप देख सकते हैं फॉर्म की जो भी डिटेल है वो यहाँ पे हमारा एड्रेस बार में शो हो रही है। आने वाली वीडियोस में बताऊँगा फॉर्म को हैंडल भी किस तरह से करना है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे अब हमारा एक काफ़ी अच्छा पोर्टफोलियो रेडी हो गया है। तो इस तरह से आप HTML का यूज़ करके आपका पोर्टफोलियो क्रिएट कर सकते हैं। वीडियो तो बस गाइस आज की वीडियो में इतना ही। ये प्लेलिस्ट हम यहीं पर ही खत्म करते हैं। अगर अभी तक आपने हमारी HTML की प्लेलिस्ट को एक्सेस नहीं किया तो गाइस जल्दी जाकर हमारी HTML की प्लेलिस्ट को एक्सेस कर लीजिए। उस HTML की प्लेलिस्ट में मैं आपको HTML बिगनर लेवल से लेकर एडवांस लेवल तक काफ़ी कुछ HTML के बारे में सिखाया है। तो गाइस अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब नहीं किया तो गाइस जल्दी जाकर हमारे यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि ऐसी प्रोग्रामिंग और कोडिंग से रिलेटेड वीडियो हमारे यूट्यूब चैनल पर अपलोड होती रहती है। तो गाइस आज की वीडियो में इतना ही। मिलता है आपको नेक्स्ट वीडियो में एक नए ट्यूटोरियल के साथ में। तब तक के लिए कीप लर्निंग एंड कीप एक्सप्लोरिंग।